बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मेरे चैनल में आपका इस्तकबाल है। वेलकम टू SA टीचिंग जोन। आज की हमारी ये वीडियो तीसरी जमात की किताब बाल भारती का करेंगे। आज हम सबक नंबर 9 है बाग की सैर। तो आज हम बाग की सैर करेंगे। तो ये नज़्म है, इसको मैं पढ़कर आप लोगों को समझा दूँगी। तो आप लोग भी पढ़ लीजिएगा अच्छी तरह से, इस नज़्म को समझने की कोशिश कीजिएगा। आओ आओ बाग में जाएं, बाग में जाएं दिल बहलाएं, चलकर देखें फूल रंगीले नीले पीले। तो यहाँ पर जो है शायर जो है लिखने वाले शफ़ीउद्दीन नैयर, वो कह रहे हैं चलो बाग को जाते हैं, बाग में हम अपने दिल को बहलाएंगे। यानी बाग में जाने के बाद जो है खुशी हासिल होती है ना, क्योंकि वहाँ अलग अलग रंग के फूल होते हैं, तो उनको देख कर जो है हमारा दिल खुश हो जाता है, दिल बहल जाता है। तो यहाँ पर बोले बाग में जाकर हम जो है अलग अलग रंग के फूल देखेंगे, रंगीले नीले पीले, अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे, जैसे हो आकाश के तारे। बाग में क्यारी क्यारी देखें, कलियां प्यारी प्यारी देखें। तो ये वाले इसमें कह रहे हैं शायर के फूल जो होते हैं इतने अच्छे और प्यारे प्यारे होते हैं, ऐसा लगता है जैसे कि आसमान के तारे हैं ये। और बाग में जो क्यारी छोटी छोटी जो पौधे रहते हैं ना, वो भी बहुत ही प्यारी लगती हैं, है ना। कलियाँ होती हैं फूलों की, तो वो भी जो वो देखने में बहुत प्यारी लगती। तो चलो चलकर हम बाग में क्यारियाँ देखेंगे, कलियाँ देखेंगे, है ना। देखो फूलों की रंगीनी, सूंघे खुशबू भीनी भीनी। तो फूलों बाग में जो है फूलों की हम रंगीनियाँ देखेंगे, है ना, अलग अलग रंग के फूल देखेंगे, है ना। रंगीनी यानी रंग बिरंगे जो होते हैं ना फूल, उसको देखेंगे और उसकी खुशबू भी सूंघेंगे, क्योंकि फूलों में से खुशबू आती है ना। तो जो भीनी भीनी खुशबू है उसको हम सूंघेंगे। खूब सुने चिड़ियों का गाना, बुलबुल और कोयल का तराना। तो हम बाग में जाएंगे तो चिड़िया वगैरह चहचहाती हैं ना, कोयल भी होती हैं, बुलबुल भी होती हैं। तो ये लोग जो है मीठे मीठे गीत गाती हैं ना। तो यही कह रहे हैं कि हम जाकर वहाँ चिड़ियों का गाना सुनेंगे, बुलबुल भी होंगी और कोयल भी होंगी, तो उनका हम तराना सुनेंगे यानी गीत सुनेंगे हम। उनकी बोली शान खुदा की, शान नहीं पहचान खुदा की। यानी ये बोल रहे हैं कि उनकी जो बोली है, इतने मीठी गीत वो गाती है, वो खुदा की शान है, अल्लाह की शान है ना। शान ही नहीं बल्कि ये पहचान है खुदा की, कि खुदा ने अलग अलग तरह की चीज़ें दुनिया में बनाई है, जिसमें उसने इतनी खासियत दे रखी है। हर चीज़ों की अलग अलग ख़ास बात होती है ना, खासियत होती है। तो कोयल और बुलबुलों की ख़ास बात होती है कि उनकी जो आवाज़ बहुत ही मीठी होती है। तो यहीं पर हमारा जो है नज़्म हो गया कंप्लीट। ये लिखने वाले देखिए शायर, उनका नाम लिखा हुआ है शफ़ीउद्दीन नैयर। तो अब यहाँ पर हम आगे बढ़ते हैं। तो देखिए यहाँ पर अल्फाज और मायने लिखे हुए, मैं पढ़ रही हूँ, देखिएगा आप लोग। पहला लफ्ज़ है क्यारी, बाग का वो हिस्सा जहाँ बहुत से फूल खिले होते हैं, यानी छोटे छोटे पौधे होते हैं ना, उनमें रंग बिरंगी जो फूल खिलते हैं उनको क्यारी कहते हैं। रंगीले रंगीन रंग बिरंगे, आकाश आसमान तराना गीत। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, हम अगले सफ़े की तरफ चलेंगे। तो देखिए यहाँ पर हमारी मश्क यानी एक्सरसाइज हो गई स्टार्ट। यहाँ पर देखिए एक जुमले में जवाब लिखो। तो हमें एक जुमले में जवाब लिखना है। ये भी जवाबात मैंने आप लोगों के लिए लिख दिए हैं ताकि आपको कोई परेशानी ना हो, आपकी सहूलत हो जाए। तो लेकिन मैं जवाबात बताऊँ उससे पहले जो लोग मेरे चैनल में नए हैं या जिन्होंने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियोस देखिए, क्योंकि आप लोग चैनल सब्सक्राइब करते हो तो हमारी हौसला अफजाई हो जाती है, हमारी हिम्मत बढ़ जाती है। तो प्लीज़ हमारी हिम्मत बढ़ा दिया कीजिए। तो देखिए अब मैं पहला सवाल पढ़ रही हूँ। पहला सवाल है नज़्म में कहाँ जाने के लिए कहा जा रहा है। तो जवाब देखेंगे हम। नज़्म में बाग में जाने के लिए कहा जा रहा है। सवाल नंबर 2 है भीनी भुनी खुशबू किसकी है। भीनी भीनी खुशबू फूलों की है। सवाल नंबर 3 है बाग में हम किसका गाना सुनेंगे। बाग में हम बुलबुल और कोयल का गाना सुनेंगे। सवाल नंबर 4 है परिंदों की बोली से किसकी शान जाहिर होती है। परिंदों की बोली से खुदा की शान जाहिर होती है। अब आगे बढ़ते हैं हम अगले सवाल की तरफ। देखिए नज़्म पढ़कर खाली जगह में मुनासिब लफ्ज़ लिखो। तो यहाँ पर लफ्ज़ दिए हुए हैं, इसको छाँट कर हमें यहाँ लिखना है। देखिए फूल रंगीले नीले पीले, ये है ना रंगीले, ये लिखना है हमें। बुलबुल और कोयल का तराना, तो ये कोयल है ना, तो ये लिखेंगे इसमें से।
अब आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। देखिए, नीचे दिए हुए जुमलों में कुछ लफ्ज़ों के नीचे लकीर खींची गई है। ये देखिए लकीर खींची हुई है ना। यहाँ एक ही लफ्ज़ एक साथ दो बार इस्तेमाल हुआ। यहाँ ने एक ही लफ्ज़ को दो बार इस्तेमाल किया। एक ही लफ्ज़ एक साथ दो बार इस्तेमाल हुआ है, जिसकी वजह से जुमले में खूबी पैदा हो गई है। यानी किसी बात में हम ज़ोर पैदा करने के लिए, खूबी पैदा करने के लिए एक ही लफ्ज़ को हम बार बार बोलते हैं या दो बार बोलते हैं। जैसे फूलों की भीनी भीनी खुशबू से बाग महक रहा है, प्यारी प्यारी कलियाँ खिली हैं। तो ये जिस तरह भीनी भीनी प्यारी प्यारी है ना, इसी तरह हमें जो नीचे लिखे लफ्ज़ों से तुम भी ऐसे ही जुमले बनाओ। तो ये लफ्ज़ दिए हुए अच्छे अच्छे, प्यारे प्यारे, सुबह सुबह, नीले नीले, मीठे मीठे। तो इसके भी जुमले मैंने बना दिए, आप लोग देख लेंगे। तो देखिए, अच्छे अच्छे, नागपुर में संतरों के अच्छे अच्छे बाग हैं। प्यारे प्यारे, चिड़िया के बच्चे बहुत ही प्यारे प्यारे थे। सुबह सुबह, सुबह सुबह सैर करना अच्छा लगता है। नीले नीले, नीले नीले आसमान पर चिड़िया चहचहा रहे थे। मीठे मीठे कोयल मीठे मीठे गीत गाती हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। देखिए, सरगर्मियाँ ने प्रैक्टिकल वर्क है ये। अपने उस्ताद के साथ किसी बाग की सैर को जाओ और इस सैर के बारे में 5 जुमले लिखिए। यानी आप बाग की सैर करेंगे और उसके बारे में जो है आपको 5 सेंटेंस लिखना है। तो ये भी मैंने देखी आप लोगों के लिए लिख दिया है। हम सुबह ही सुबह बाग की सैर को निकले। बाग में ठंडी हवाएं चल रही थी। हम घास पर नंगे पैर चलने लगे। हम सभी बहुत खुश थे। हमारे उस्ताद हमें सुबह की सैर के फ़ायदे बता रहे थे। या आप इस तरह लिख सकते हैं, बाग में रंग बिरंगे फूल खिले थे, उनकी खुशबू चारों तरफ फैल रही थी। कुछ भी जुमले बनाकर लिख सकते हैं आप। ठीक है ना, मैंने 5 इस तरह लिख दिए, आप कोई और से भी 5 लिख सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं हम। देखिए, यहाँ पर लिखा है, नीचे कुछ जुमले दिए गए हैं, इनमें कुछ लफ्ज़ों के नीचे लकीर खींची गई है। देखिए ये लफ्ज़ है ना, इनके नीचे लकीर है। लकीर खींचे गए लफ्ज़ों की जगह ऐसे लफ्ज़ लिखो जो वही मायने दे, यानी सेम मायने दे, सेम मीनिंग वाला में लफ्ज़ लिखना है। जैसे नीम का अर्क कड़वा होता है, तो ये अर्क के बदले हम रस लिख देंगे। नीम का रस कड़वा होता है। खेल में जीतने पर मुसर्रत हासिल होती है, तो हम इसके बदले लिखेंगे, मुसर्रत के बदले खुशी। खेल में जीतने पर खुशी हासिल होती है। सब्ज़ी तरकारी लाने के लिए मंडी जाना पड़ता है, तो हम लिखेंगे सब्ज़ी तरकारी लाने के लिए बाज़ार जाना पड़ता है। आम का पेड़ सायादार होता है। आम का दरख्त सायादार होता है। जब आप जवाब लिखेंगे अपनी कॉपी में तो इस तरह पूरे सेंटेंस को लिखेंगे। ठीक है ना। माँ बाप अपने बच्चों से बहुत मोहब्बत करते हैं, तो मोहब्बत की जगह हम लिखेंगे प्यार। माँ बाप अपने बच्चों से बहुत प्यार करते हैं। ठीक है ना। तो अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा आप लोगों को। यहीं पे मैं अपनी वीडियो मुकम्मल कर रही हूँ, क्योंकि हमारा चैप्टर यानी हमारा सबक हो गया है मुकम्मल। तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को मेरी ये वीडियो अच्छी लग रही होगी। अच्छी लग रही है तो इसे लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि जो ज़रूरतमंद बच्चे उनकी ज़रूरत पूरी हो सके। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मेरी हौसला अफजाई कीजिए। हमारी मुलाकात इंशाअल्लाह अगली वीडियो में होगी। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिए, मुझे दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।